तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में समय बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा ग्रह आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा तो कौन सा ग्रह आपको बदतर रिजल्ट देगा, कौन आपको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा तो कौन आपको नीचे खींचने का प्रयास करेगा, इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपके सपनों में होगा दम तो उसे पूरा कर देंगे हम। आज इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपने उस स्टेप्स को फॉलो कर लिए, जो ग्रह जैसा रिजल्ट देने वाला है उसको उसमें से या तो बच जाना है या उसके साथ हो जाना है। अगर आपने ये सीख लिया तभी आपके राशिफल देखने का महत्व है, नहीं तो कथा की तरह सुन लिया, सुन के चले गए, अभी 5 मिनट बाद दिमाग से उतर गई, बात खत्म हो गई, उसका कोई लाभ नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक कम खमा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा हमारी होगी सूर्य से। सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है और 13 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में। तीसरे भाव का मालिक यानी कि पराक्रम का मालिक 10वें भाव में चला गया, कर्म के घर में चला गया। एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ कर्म है, एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ कर्म है, एक तरफ ऊर्जा है, करने की शक्ति है, करने का मन है, और दूसरी तरफ करना है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। एक तरफ करने की शक्ति है, दूसरी तरफ करना है, यानी कि पराक्रम का मालिक कर्म के घर में चला गया 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल तक ये सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि लाएगा और उस पराक्रम के बदौलत, उस ताकत के बदौलत, उस ऊर्जा की बदौलत आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। किसी भी काम को करने की शक्ति, किसी भी काम को करने की क्षमता आपके अंदर जो है सो जागृत हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सूर्य के कारण इस समय में आप अपने पराक्रम के बदौलत, आप अपनी शक्ति के बदौलत, आप अपनी धैर्य के बदौलत, इस सूर्य के कारण आप बड़ा से बड़ा काम 13 अप्रैल तक बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन सावधान, आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पर में आपका गुप्त शत्रु है। आप जो अपनी कर्म के द्वारा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं वहां पे गुप्त शत्रु है। तो छुपे हुए दुश्मन से 13 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किस मामले में? तो अपने काम के मामले में, अपने कर्म के मामले में। और छुपे हुए दुश्मन से आपको बचने की जरूरत है। किस मामले में? तो अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के मामले में। नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी, नहीं तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 13 अप्रैल के बाद यही सूर्यदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य का उच्च का हो जाना साधारण नहीं, वो भी एकादश भाव में। देवी और सज्जनों, जब ही पराक्रम का मालिक लाभ के घर में उच्च का हो गया, ध्यान से समझना, एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ लाभ है, एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ लाभ है। यानी कि इस समय में अपने 13 अप्रैल के बाद सूर्य के कारण अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी ऊर्जा के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत आप जो है सो क्या अर्जन करेंगे? लाभ। क्या अर्जन करेंगे? पैसा। क्या अर्जन करेंगे? मनी। क्या अर्जन करेंगे? आमदनी में वृद्धि। क्या पूरी होगी? इच्छा। क्या पूरी होगी? इच्छा। किसके बदौलत? तो पराक्रम के बदौलत। पराक्रम को डाउन नहीं होने देना है। पराक्रम को अगर आपने डाउन कर लिया, पराक्रम का सहारा नहीं लिया, तब तो फिर आपका इच्छा ना पूरी होगा, ना ही इच्छा पूरी होगी, ना ही आमदनी होगा, ना ही लाभ मिलेगा। तो पराक्रम को बना करके रखना है। पराक्रम के बदौलत 13 अप्रैल से पहले और 13 अप्रैल के बाद क्या क्या मिलेगा ये हमने आपको बता दिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे देवी और सज्जनों। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल जो है सो 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में विराजमान है और 23 अप्रैल के बाद कहाँ चले जाएंगे? तो मीन राशि में 10वें भाव में। तो 23 अप्रैल तक मंगल के एकादश भाव में शनि के साथ युति है। कहां पर युति है? जरा ध्यान से समझना। मंगल है ऊर्जा, मंगल है वेग, मंगल है जोश, मंगल है ताकत, और शनि क्या है? परिश्रम है, सेवा है, काम है। तो परिश्रम और जोश,
कहां पे बैठा हुआ है, तो भाग्य के घर में। समझने की कोशिश करना, बोर्ड पर मैं आपके सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। परिश्रम और जोश, उत्साह, दोनों का कॉम्बिनेशन भाग्य के घर में। इस समय में अगर आपने अपने जोश को ठंडा नहीं होने दिया, इस समय में अगर आपने अपने परिश्रम को कमजोर नहीं पड़ने दिया, मेहनत को कमजोर नहीं पड़ने दिया, तो जोश, उत्साह और परिश्रम की बदौलत भाग्य का उदय हो जाएगा। भाग्य आपके साथ चलेगा। एक कदम आप चलेंगे, भाग्य 4 कदम लेकर के जाएगा, क्योंकि मंगल जो है इस कुंडली में मालिक है एकादश भाव का, और एकादश भाव का मालिक भाग्य के घर में, यानी कि भाग्य भरोसे भी लाभ प्राप्ति का योग है। साथ में शनि है, तो परिश्रम करने से चूकने नहीं देगा, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटने देगा। तो परिश्रम तो करेंगे ही, उत्साह रहेगा ही, लाभ का मालिक मंगल है ही, भाग्य के घर में है। तो इस तरह से चक्र आपस में जुड़ते जुड़ते आपको लाभ दे देगा, फायदा दे देगा, भाग्य का वृद्धि करवा देगा। मंगल जो है सो आपको बता दूं कि 6ठे भाव का भी मालिक है, यानी कि दुश्मनों का भी मालिक है। तो भाग्य का उदय इतना आसानी से नहीं होगा। भाग्य के मार्ग में कुछ दुश्मन बाधा डालने की कोशिश करेंगे, कुछ दुश्मन उसमें रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे किसी भी प्रकार से। ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे सारी कामों को कर रहा है, इस बात को जो है सो दुश्मन समझ नहीं पाएंगे, और कुछ ना कुछ करके आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो आपको दुश्मन से बस कट करके अपने निकलते चले जाना है। अगर कोई 2 गाली भी दे रहा है तो बस इधर उधर देख लेना है, किसी ने देखा तो नहीं, और बस निकल जाना है, उससे उलझने का प्रयास नहीं करना है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंगल 23 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे, और 10वें भाव में यानी कि मीन राशि में। देवी और सज्जनों, मीन राशि में जब मंगल का प्रवेश होगा, मीन राशि में जब मंगल का प्रवेश होगा, तो आप देखें कि लाभ का मालिक चला गया 10वें भाव में। तो 23 अप्रैल के बाद 10वां भाव कौन चीज है? कर्म है, और एकादश भाव क्या है? लाभ है। तो लाभ और काम, लाभ और काम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, इस बात को आप खूब समझते हैं। काम करोगे तो लाभ मिलेगा, काम करोगे तो लाभ मिलेगा। तो लाभ का मालिक कौन है? मंगल। मंगल कहां आ गया? 10वें भाव में। 10वां भाव क्या है? कर्म का घर है, काम का घर है, इज्जत प्रतिष्ठा का घर है। तो इस समय में कर्म के बदौलत 23 अप्रैल के बाद आपको अच्छा खासा लाभ का योग बन रहा है। कर्म के बदौलत आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है 23 अप्रैल के बाद। तो मंगल की कुछ इस प्रकार से कहानी है। मंगल के बाद अच्छा, दुश्मन का भी मालिक है मंगल, जो कि कर्म के घर में चला गया है। तो दुश्मन जो है आपके काम में भी कुछ रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। दुश्मन जो आपके छुपे हुए दुश्मन है या प्रत्यक्ष दुश्मन है, वो किसी न किसी कारण से आपको इंटरप्ट करने का प्रयास करेंगे। बस फंसना नहीं है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बुध की तरफ। देवी और सज्जनों, बुध जो है सो 9 अप्रैल तक मेष राशि में है। 9 अप्रैल तक मेष राशि में है, उसके बाद रिटर्निंग मीन राशि में चला आएगा। यानी कि मेष राशि यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में, और बुध मालिक है खुद का, यानी कि अपने आप को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, बुद्धि विवेक को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, विनम्रता को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया। तो क्या होगा, कब तक है ये लाभ के घर में? तो 9 अप्रैल तक। 9 अप्रैल तक बुद्धि विवेक की बदौलत आप अच्छा खासा लाभ ले पाएंगे। 9 अप्रैल तक आपकी विनम्रता बनी रहेगी। 9 अप्रैल तक आप अनुभव करेंगे कि बुध के कारण जो है, जो व्यक्ति जमीन मकान गाड़ी इन सब का कारोबार करता है, उनको खूब फायदा होगा। माता को लेकर के आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं से माता का कनेक्शन अगर आपके काम से जुड़ा हुआ है, कैसे भी करके अगर माता से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, इस समय में आपको 9 अप्रैल तक आसानी से मिल सकता है। 9 अप्रैल तक जो लोग सुख के साधनों का वर्क करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस व्यापार है, उनको भी अच्छा खासा लाभ का योग है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल के बाद ये बुध देवता चले आएंगे, बकरी हो जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, एकादश से 10वें भाव में आ जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। फिर भी ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे देवी और सज्जनों, और तेजी से रिजल्ट देंगे। बकरी का अर्थ ये नहीं कि वो खराब रिजल्ट देंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब खुद को उठा करके कर्म के घर में डाल दिया, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा का मालिक आ गया कर्म के घर में। तो अब जो लोग मेहनती हैं, जो लोग परिश्रम करना चाह रहे हैं, परिश्रमी हैं, जिनको सुख की
चाह है और उसके लिए परिश्रम करने की क्षमता इच्छा रखते हैं तो उनको ये 9 अप्रैल के बाद बुध जो है सो कमाल करेगा। यानी कि 9 अप्रैल के बाद यही बुध आपके बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के मेहनत कम करवाएगा, लाभ ज़्यादा देगा। काम निश्चित तौर पे होगा, आप अपने दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, बुद्धि से ज़्यादा काम करेंगे। जो लोग जमीन वगैरह का कारोबार करते हैं उन लोगों को ये बुध अच्छा खासा लाभ जो है निश्चित तौर पर में दिलवा देगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु जो है सो पूरे महीने एकादश भाव में ही बैठेंगे और मालिक हैं सप्तम भाव के और दसम भाव के, जिसके कारण से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम और दसम भाव के मालिक गुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन साथी का मालिक और पिता का मालिक लाभ के घर में चला गया। बड़े ध्यान से समझना, जीवन साथी को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, पिता को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया। यानी कि आप अपने जीवन साथी और पिता का सपोर्ट लेकर के अगर कोई काम करते हैं, उनके राय विचार से अगर कोई काम करते हैं, उनकी समझदारी को अगर परख करके काम कर लेते हैं, उनका सपोर्ट लेकर के अगर आप काम करते हैं तो लाभ आपको पक्का मिलेगा। इस बात को विशेष तौर पर में दिमाग में बैठा लेना। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कहाँ है तो देवी और सज्जनों, शुक्र है आपकी कुंडली के एकादश भाव में और द्वादश भाव में। 25 अप्रैल तक ये रहेंगे कुंडली के एकादश भाव में। यानी कि शुक्र मालिक है आपके कुंडली के पंचम भाव का और द्वादश भाव का। यानी कि संतान को उठा करके 25 अप्रैल तक लाभ के घर में डाल दिया। बड़ा ध्यान से समझना, संतान है उसको उठाया लाभ के घर में डाल दिया। कब तक तो 25 अप्रैल तक। तो संतान का भी विचार जानना जरूरी है। जिन लोगों का काम कॉस्मेटिक का है, कपड़ों का है, श्रृंगार का है, ब्यूटी पार्लर का है, स्पा का है, जिन लोगों का शुक्र से संबंधित परफ्यूम वगैरह का काम है, शुक्र से संबंधित सुख भोग विलास से संबंधित चीज़ों का काम है, उन लोगों को अपने संतान से समझने की जरूरत है अथवा संतान से कुछ एडवाइस करने की, चर्चा लेने की जरूरत है। अगर आप चर्चा करते हो, संतान की बात को समझते हो, उसका सपोर्ट लेते हो तो आपको उस बिजनेस में अच्छा खासा लाभ मिलेगा 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल के बाद ये शुक्र चले जाएंगे द्वादश भाव में अपनी ही राशि में। देवी और सज्जनों, जब द्वादश भाव में शुक्र चली जाएंगे अपनी ही राशि में, तो जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं अथवा आपका बच्चा आपसे दूर कहीं दूसरी जगह पर में रहता है, जन्म स्थान से दूर, तो उसको अच्छा खासा लाभ का योग मिल रहा है, उसका बढ़िया फायदा हो जाएगा, परफॉर्मेंस वगैरह में वृद्धि होगी। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और मालिक हैं अष्टम के और नवम के, जिसके कारण से शनि के कारण जो है खुद के ही घर में बैठे हुए हैं, भाग्य के घर में भाग्य का मालिक बैठा हुआ है। यानी कि भाग्योदय शनि पक्का करवाने का प्रयास करेगा। शनि के बाद राहु केतु की बात करें तो राहु जो है आपके कुंडली के दसम भाव में और चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो दसम भाव में और चौथे भाव में राहु के और केतु के बैठने के कारण मीन राशि में राहु है और बृहस्पति के घर में और बुध के घर में केतु है, तो ये भी आपको लाभ देगा। राहु के साथ मंगल की युति है, अंगारक नामक दोष है जो आक्रामक बनाने का प्रयास करेगा लेकिन असंभव को भी संभव कर देगा राहु मंगल की युति। और केतु जो है सो चौथे भाव में है तो कुछ सुख संपत्ति करवाने का, दिलवाने का भी आपको विशेष प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से जो है सो ग्रहों का खेल है, जिसको समझने के लिए 2 4 5 बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ग्रह जैसा फल देना चाह रहा है, कहते हैं कि हवा जिधर चल रही है उधर ही अगर चलने का प्रयास करोगे तो मेहनत कम लगेगा, लाभ ज्यादा मिलेगी। और हवा चल रही है इधर, आप चल रहे हो इधर, यानी नदी के धार के विपरीत, हवा के तेज के विपरीत अगर चलोगे तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, फल कम मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों की छोटी सी राशिफल जो अप्रैल महीने की बताई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।